तो चुनाव तो खत्म हो गए, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई है। बिहार चुनाव के नतीजों के ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस छिड़ी जो गंभीर आरोपों और सवालों से भरी हुई थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, क्या नतीजों में वाकई कोई गड़बड़ी हुई? वोट चोरी, काउंटिंग फ्रॉड और हाँ, सबसे ज्यादा ये शब्द ईवीएम सेटिंग। ये बातें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली और इन्होंने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई ये सारी अफवाहें आई कहाँ से और क्या इन दावों में कोई जमीनी हकीकत भी है? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि अफवाह और हकीकत के बीच की लकीर आखिर है कहाँ। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा था, मतलब क्या-क्या दावे किए जा रहे थे। जैसे ही नतीजे फाइनल हुए, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आरोपों की जैसे बाढ़ ही आ गई। कोई कह रहा था कि अधिकारी अजीब से बैग लेकर घूम रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि ईवीएम घंटों तक ऑफलाइन थे, सीसीटीवी में दिक्कतें, काउंटिंग में पारदर्शिता की कमी। ये सारी बातें बहुत तेजी से फैल रही थीं। और सबसे ज्यादा जो चीज वायरल हुई वो थे कुछ वीडियोस। इनमें कथित तौर पर यह दिखाया जा रहा था कि कुछ अधिकारी काउंटिंग सेंटर्स से पता नहीं क्या पर कुछ संदिग्ध बैग लेकर आ जा रहे हैं। बस यहीं से हेरफेर का शक और भी गहरा हो गया। और फिर आया वो दावा जिसने सब कुछ चौंका दिया। कहा यह गया कि कुछ सीटों पर जहां एक पार्टी आराम से जीत की तरफ बढ़ रही थी, अचानक बिल्कुल आखिरी कुछ राउंड्स में पूरा का पूरा पासा ही पलट गया और नतीजा बदल गया। और इसी पूरे माहौल को, इसी शक और निराशा को सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस एक लाइन ने मानो पकड़ लिया। ये उन लोगों की भावना को दिखाती है जिन्हें लग रहा था कि देर रात की गिनती में कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा, दावे तो हमने देख लिए, पर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोगों ने इन पर यकीन क्यों कर लिया? मतलब इस शक की जड़ें कहाँ थीं? चलिए अब इस सवाल की तह में जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बातें इतनी तेजी से फैलीं? क्या माहौल ही कुछ ऐसा था? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जीत हार का बेहद कम मार्जिन। कुछ सीटें तो ऐसी थीं जहां फैसला 100 वोटों से भी कम से हुआ। अब सोचिए, जब अंतर इतना कम हो तो कोई भी छोटी सी प्रक्रियात्मक देरी या आरोप बहुत बड़ा लगने लगता है। और ऊपर से प्रक्रिया में जो देरी हुई उसने शक को और हवा दे दी। मान लीजिए कहीं पर 12 राउंड की गिनती होनी थी, पर वहां 18 राउंड तक गिनती चलती रही। फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट थे, यानी फॉर्म 20, वो भी अपलोड होने में देर हो गई। बस इन्हीं सब चीजों ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनावी नतीजे इतने करीबी होते हैं ना, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो ही जाता है। जरा सी चिंगारी भी एक बड़े आरोप में बदल सकती है। तो ये तो हो गई एक तरफ की कहानी। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि दूसरा पक्ष, यानी जिन पर आरोप लग रहे थे, उनका इस बारे में क्या कहना था। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ विपक्षी समर्थकों का कहना था कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों का जवाब था कि सभी नियमों का पालन हुआ है और ईवीएम से छेड़छाड़ नामुमकिन है। उनका ये भी तर्क था कि ये विपक्ष का हार के बाद सवाल उठाने का एक पुराना पैटर्न बन गया है। तो अगर संक्षेप में देखें तो बचाव में 3 मुख्य बातें कही गईं। पहली कि सारे मानक प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। दूसरी कि फॉर्म 87 के रूप में हर वोट का एक पक्का हिसाब मौजूद है जिसे कोई भी देख सकता है। और तीसरी कि आरोप विपक्ष का एक पैटर्न बन चुका है जो वे अक्सर हार के बाद दोहराते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक तरफ सोशल मीडिया के दावे हैं, दूसरी तरफ आधिकारिक पक्ष। तो आखिर अफवाह और सच्चाई के बीच की रेखा कहाँ है? इतने सारे दावों और जवाबी दावों के बीच आधिकारिक तौर पर पक्की सच्चाई क्या है? क्या किसी भी आरोप की पुष्टि हुई है? और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि ये सभी दावे अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें हैं। इन्हें साबित करने के लिए कोई भी आधिकारिक या कानूनी सबूत सामने नहीं आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चुनाव आयोग, जो कि चुनाव कराने वाली संस्था है, उसने अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल सही ढंग से पूरी हुई। और यहाँ एक बात साफ कर दें कि हमारा मकसद किसी पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि बिहार चुनाव के बाद ऑनलाइन क्या चर्चा हो रही थी, कौन क्या दावा कर रहा था और आधिकारिक स्थिति क्या है।
तो एक तरफ हैं सोशल मीडिया पर फैले गंभीर आरोप और लोगों का शक, और दूसरी तरफ है चुनाव आयोग की स्थापित प्रक्रिया और उसका आधिकारिक बयान। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या बिहार चुनाव में वाकई प्रक्रिया को लेकर कुछ उलझनें थीं जिनसे शक पैदा हुआ, या फिर ये सोशल मीडिया का असर था जिसने छोटी छोटी बातों को अफवाहों का रूप देकर फैला दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।